बच्चों, आज हम करेंगे बहुपद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम डेली 5 क्वेश्चन भी करेंगे तो अपने बोर्ड के एग्जाम सब लगभग लगभग हम 700 से 800 क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है, और 700 से 800 क्वेश्चन मेरी नजर में सफिशिएंट है पूरे बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप अनसॉल्व्ड आप बुक और आप विद्या को उठा के देख लेना, मे भी हो सकता है 700-800 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक, तो हमारा सिर्फ टारगेट है कि डेली 5 क्वेश्चन करना। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होती है, आप देखिएगा। तो सुनो कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस के 5 अंडर रूट 2x माइनस के 3 के शून्य ज्ञात करो। मतलब पहले इसके गुणनखंड करने तथा शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापता करनी है। चलो भाई साहब देखते हैं। देखो भाई, हमें इसके पहले फैक्टर करने हैं। ठीक है, मेरे नजरिए से देख के चलना कि फैक्टर को कितना आसान बना देंगे। देखो भाई, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहला काम इनका मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12, कितना हो गया? 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 12 के हम खंड करेंगे साहब, ऐसे करके हो गए खंड। ठीक है, यहां देखो ये दिखाई दे रहा है ना, क्या ये माइनस। कहने का मतलब हमें घटा के 5 अंडर रूट 2 लाना है। अब हम व्यवस्था ऐसी बनाएंगे, हमारे पास ये है, ये सिर्फ ये 2 गुणा 2 गुणा 3, इनसे अपनी व्यवस्था बनानी है और इनसे हमको क्या लाना है? 5 अंडर रूट 2 लाना है। तो देखो भाई, अंडर रूट 2 हम अंडर रूट 2 तो इस 2 से ला सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। इनको तो हम ऐसे तोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, घटा के लानी है, इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अगर हम 6 में से एक घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 अंडर रूट 2 लेंगे और एक अंडर रूट को छोड़ देंगे। अगर हम 6 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो अब हम इन दोनों को लिख लेंगे, तो 4x² लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 अंडर रूट 2x और माइनस के अंडर रूट 2x और माइनस के 3। अब बेटा ये मत कहना कि -2 आ गया, क्योंकि तुमको पता रहनी चाहिए जब कोई चीज घटा के आ रही है तो एक प्लस का चिन्ह रहेगा और एक माइनस का रहेगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब हम इनमें से कॉमन का पार्ट ले लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे? देखो भाई, ये 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और ये x गुणा x लिख सकते हैं जब x की पावर 2 है। ये कितना है? 6, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 अंडर रूट 2x और माइनस के अंडर रूट 2x और माइनस के 3। अब कैसे करना है? देखो भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 ले लेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, x ले लेंगे। लेकिन भाई अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है कि देखो भाई ये 2 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट गुना 2, तो इसमें से एक अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो हम इसमें एक अंडर रूट 2 को ले लेंगे। ठीक, अब कितना बचेगा? यहाँ पे एक अंडर रूट 2 बचेगा और एक x बचेगी, हमने उतार ली। यहाँ से ये गया और ये भी गया, तो कितना बचेगा? प्लस के 3। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ देखो, जब अगर दोनों में माइनस मिलेगा, हमेशा याद रखना तो माइनस बार ले लेना हमें। हमने माइनस बार लिया, यहाँ कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि हम एक ले लेंगे। जहां कोई नहीं होता वहां खुदा होता है, और ये सबको पता होता है। अच्छा, इतना हो गया। अब क्या करना है? ये बाहर वालों को एक क्वेश्चन में, इनको एक क्वेश्चन में, इन दोनों को क्या करना है? ये सेम सेम है, इनको एक में लिख लेंगे अंडर रूट 2x प्लस 3, और इनको लिख लेंगे 2 अंडर रूट 2x माइनस 1। कुछ नहीं, आगे पीछे करके लिख दिया, ये एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इनको बराबर 0 के मानेंगे, तो देखो अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर -3, तो x बराबर -3 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा है ना, है। अच्छा, अब नेक्स्ट सीखेंगे 2 अंडर रूट 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे, हमने x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब संबंध सत्यापित करना है, तो संबंध सत्यापित करने के लिए मैंने बताया था, इसमें से एक वैल्यू को अल्फा बराबर मानेंगे, अल्फा बराबर मान के चलेंगे। एक वैल्यू हो गई 3/√2, एक को मानेंगे बीटा बराबर 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब संबंध सत्यापित, अब संबंध सत्यापित कैसे करेंगे? देखो, संबंध सत्यापित करने के लिए हमको एक बार ये वैल्यू उतारनी पड़ेगी, 4x² प्लस के 5 अंडर रूट 2x और माइनस के 3। ठीक है, फिर इसका कंपेरिजन करेंगे x² प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो, ए की जगह पे कितना आएगा बोलना? 4, बी की जगह 5 अंडर रूट 2 और सी की जगह पे -3। अब हमें क्या करना है? संबंध सत्यापित करने के लिए इसने बोला शून्य को तथा इसके गुणांक को, यानी कि इसका पहले शून्य निकालना है, योग निकालना है शून्य को, और फिर गुणनफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। शून्य को का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है माइनस के बी अपॉन ए। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। अल्फा की वैल्यू -3 √2, बीटा की वैल्यू प्लस के 1/में 2 √2, माइनस इसकी वैल्यू 5 √2, ए की वैल्यू 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस भिन्न को हल करते हैं और तब देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं आता। अगर इसके बराबर आता है तो हमने जो गुणनखंड है सही किया है, और हमने कोने को लोचा कर दिया। तो देखो भाई, इसको मैं हल करके बताऊं, 3 √2 प्लस के 1/में 2 √2। जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो जो सेम है उनमें से तो एक लेंगे, और जो नहीं है उसको भी उठा लेंगे। अब देखो यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 6, प्लस ये तो सेम है, एक होगा तो 6 में से गए तो 5, 2 आ गया। कितना आ गया बच्चा, इसकी जगह 5, अच्छा 5 2 आ गया। ठीक है, अभी हमारा आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। तो जब हम ऐसी कंडीशन आती है तो हम रेशनलाइजेशन परमीकरण करते हैं, और जो अंडर वाली संख्या रहती है परमीकरण में, जो अंडर वाली संख्या है उसी का ऊपर और उसी का नीचे गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर मैच करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, कर लेंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा 5 √2, ये √2 ये √2 होगा, और आगे 2 आते तो ये कितना हो जाएगा 4। तो बताओ बच्चों, हमारा आंसर मैच हो के नहीं हुआ? हो गया। कहने का मतलब हमने जो अपना गुणनखंड किया है एकदम राइट किया है। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, निकालते हैं फटाफट। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए रहता है। तो अल्फा कितना है हमारा -3 √2, थोड़ा बीटा कितना है 1/2 √2, सी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की कितनी है 4। चलो भाई साहब, -3/4 और 3 1 3। अब देखो भाई, अब इसका गुणा करेंगे तो चलो मैं गुणा करके बताता हूँ। √2 गुणा 2 गुणा √2, तो ये तो 2 अलग आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 2, तो कितना आएगा 4। तो कितना आ जाएगा 4। बताओ बच्चों, सेम है कि नहीं है? दोनों में बराबर आ गया। कहने का मतलब हमारे जो संबंध की सत्यापना हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी तथा क्यू बहुपद x² x² - 5 सी के शून्य है, जहां p प्लस क्यू बराबर p इंटू क्यू बराबर 10 है, तो ए तथा सी का मान बताओ। देखो भाई, सवाल ये बोल रहा है कि ये तुम्हारा कार्य दिया हुआ है, अच्छा तुमने इसके खंड निकाले तो पी और क्यू आ गया, तो p प्लस क्यू मतलब शून्यकों का योगफल दे रखा है, और शून्य को गुणनफल 10 के बराबर दे रखा है। तो अब हमें ए और सी का मान बताना। गुरुजी कैसे करेंगे? देख भाई साहब, पहले जो दिया है पहले उसको निकाल ले। शून्यकों का योगफल इसने बोला है कि 10 है, हम अपनी तरीके से तो देखेंगे कितना है, और हम पे आता है निकालना कि इससे निकालेंगे x² - 5x प्लस सी बराबर 0। हम इससे कंपेरिजन करेंगे x² प्लस के bx और प्लस के सी बराबर 0। ठीक, अब कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर a, b बराबर -5 और c बराबर c। ठीक है, हम क्या करते हैं, p प्लस क्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहता है, माइनस के बी अपॉन ए रहता है। रहता है नहीं रहता है? अच्छा, यहाँ अल्फा की जगह p दिया है और बीटा की जगह q दिया, तो हम करेंगे p प्लस क्यू बराबर माइनस के बी, यानी माइनस के बी इतना है -5, और ए की वैल्यू कितनी है ए, और इनका बराबर कितना दे रखा है वहां पे 10 दे रखा है। तुम कितना रखेंगे 10 बराबर माइनस के, माइनस से माइनस कटेगी तो 5/में ए, तो ये कितना आ जाएगा ए बराबर 5/10, तो यह आ जाएगा 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ए की तो पता हो गई यहीं से। अब हम क्या करते हैं, अब मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए रहता है, तो इसने क्या किया पी इंटू क्यू बराबर सी की वैल्यू सी और ए की वैल्यू ए ही है, हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई यहाँ पे। तो अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी है 10, तो सी बराबर ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 बराबर सी। तो ए की वैल्यू हमें पता, हमने निकाली 1/2 थी, ये आई थी ना अभी, यहाँ पुट करेंगे गुणा 1/2 बराबर सी, तो इससे कटेगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा 5, तो सी बराबर 5 आ गया और ए बराबर 1/2 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² - 3x और प्लस के p का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो p का मान बताओ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो पहले सबसे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे 2x² - 3x और प्लस के p बराबर 0। ठीक है, अब पहले इसने बोला है कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। माना कि हमने एक शून्य माना, या तो अल्फा मान लो या कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, मैंने मान लिया ए, और व्युत्क्रम मतलब 1/, ये दो शून्य हो गए। ठीक है, तब पी का मान बताना है। ठीक, किसका मान बताएंगे, पी का मान। ठीक है, हम इसका कंपेरिजन करेंगे x² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर p। अच्छा, हमें p का मान निकालना, तो p का मान हमें कहां से आएगा, c और a से आएगा, आ सकता है या फिर c और b से, लेकिन c b का तो कोई फॉर्मूला नहीं रहता, लेकिन c और a का रहता है। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा,
यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये रहता सी अपॉन ए। तो हमें पता दो शून्य के, यानी एक शून्य को अल्फा बराबर मान लो, एक को बीटा बराबर मान लो, यहाँ पे पुट करो यार, इतना हो जाएगा अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह 1 अपॉन ए। ठीक है, अच्छा सी की जगह पे पी और ए की जगह पे 2, तो ए से ए कटेगा, कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर पी। तो यहाँ जो पी की मान आया वो पी बराबर कितना आ गया, वो आ गया पी बराबर 2। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 3x² प्लस के 11x और प्लस के 6√3 के शून्य ज्ञात करो। ये मतलब इसके खंड करने, और देखो भाई साहब ये कितना खतरनाक लग रहा है ना, अंडर रूट, तो देखना समझना और कितना सरल क्वेश्चन निकलेगा ये। 3x² प्लस के 11x और प्लस के 6√3। सबसे पहले हमारा पहला टारगेट है कि इन दोनों का खंडीप्लाई करना, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, तो देखो भाई 6 गुणा ये अंडर रूट वाली संख्याओं को से ये एक आ जाएगी 3, तो 6 तिया 18। अब हमें 18 हो गया, ये जोड़ के या घटा के 11 संख्या लग गया, बीच वाली संख्या लाते हैं, एक कितनी 11 है, हमें जोड़ के या घटा के लानी। ये वाला चिन्ह इसी चीज की गवाही देता है कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के लाओ, और घटा है तो माइनस है तो घटा के लाओ। हमें प्लस है तो जोड़ के लानी है, तो हमने अंदाजा लगाया कि 18 खंड 6 18, लेकिन 6 और 3 तो 9 रहते, लेकिन 9 दूनी 18, 9 और 2 11, तो हम कौन कौन सी संख्या लेंगे, 9 और लेंगे और 2 लेंगे, तो n√3x² प्लस के 9x प्लस के 2x और प्लस के 6√3। अब बाबड़े घबरा रहे होंगे तुम लोग के कॉमन कैसे लें, टेंशन मत लो, देखो 9 के खंड करते हैं हम 9 को, ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 3। अब कहोगे ये अंडर रूट में क्यों नहीं बदला, ऐसे जरूरत नहीं है, मैं एक ही अंडर रूट की जरूरत है, आप बदल लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट 3, ये x 2 बार है तो इसको 2 बार लिखो, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा x और प्लस के 2x। अब ये कितना है देखो 6, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 को हम तोड़ सकते हैं, 6 को क्या सकते हैं 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ देंगे 2 3 6 अंडर रूट 3। अब यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, देखो अंडर रूट 3 यहाँ पे है, अंडर रूट 3 यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगी, एक एक्स है और एक एक्स है, एक एक्स आ गई, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ बची एक्स और प्लस यहाँ कितनी बची, एक 3 बच रही है और एक अंडर रूट 3 बच रही है, तो ये बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो हमने 2 ले लिया, और तो कोई सेम है नहीं, तो x लेंगे और यहाँ कितना बचेगा 3√3। कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों को एक साइड में रख लेंगे, तो x प्लस के 3√3, ठीक है, और ये जो बाहर है इनको एक अंडर रूट में रख लेंगे, तो अंडर रूट 3x और प्लस के 2 बराबर 0। अब इनको बराबर 0 रख के हम x का मान निकालेंगे, तो x प्लस 3 अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3x प्लस 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर -2, तो x बराबर -2 पर अंडर रूट 3। यानी कि इसके शून्य कितने आए, एक आया -3 अंडर 3, और दूसरा जो शून्य के वो आया x बराबर -2 पर अंडर रूट 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस के 6 और प्लस के 8 के शून्य ज्ञात करो। देखो ये चिन्ह बताता है कि हमें जोड़ के लानी है, और लानी कौन सी संख्या, वो 6 लानी है, तो 8 के गुणनखंड होंगे 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो x² प्लस के 4x और प्लस के 2x और प्लस के 8, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस के 4, यहाँ से 2 आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस के 4, तो ये होगा x प्लस के 2 और x प्लस के 4। क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। ठीक है बच्चों,